हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं मर्जीत। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करेंगे, आज है आपका 3 जनवरी 2022 और 3 जनवरी 2022 को जो है प्रथम पालिका अर्थात सीटेट का पेपर 1 प्राथमिक का पेपर जो है वो हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आज जो है आपके किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बने थे। यदि हम सब्जेक्ट की बात करें तो सभी सब्जेक्ट को जो है यहाँ पर हमने लिया है, चाहे आपका CDP हो, EVS हो, मैथ्स हो, हिंदी हो या फिर संस्कृत या फिर इंग्लिश हो। तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके बने थे उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन पे हम चलेंगे कि किस तरीके के आपके जो है वो क्वेश्चन बने थे। तो यहाँ पर जो है आपके सभी क्वेश्चन जो है वो लिए गए हैं, भले ही थोड़ा मिक्स है लेकिन आप समझ जाएंगे कि किस पार्ट से जो है वो क्वेश्चन बने हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन यदि पहले हम देखें तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन बने थे, यहाँ पर बना था कि मतलब कौन से ऐसे पक्षी हैं या फिर कौन से ऐसे हैं जिनके दांत जो हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं। तो इसमें ऑप्शन भी दिया था आपका गिलहरी वगैरह। तो ये जो है आपका क्वेश्चन बना था कि कौन सा ऐसा जानवर है या फिर पक्षी है कि उसके दांत जो है वो लगातार बढ़ते रहते हैं। फिर आपका आगे जो दूसरा क्वेश्चन था कि दिया था कि सांप के दांत जो हैं वो जहर निकालते हैं। तो जैसे सांप दिया था, फिर उसमें से दिया था कि इसमें से कौन से सांप हैं जिनके दांत जो है वो जहर निकालते हैं। फिर यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और भी था सांप से जो है आपके 2 क्वेश्चन थे कि सबसे कम जहरीला सांप जो है वो कौन सा था। मतलब उसमें सांप के नाम हैं उनके लिस्ट दिए थे, तो उनमें बताना था कि सबसे कम जहरीला जो है वो कौन सा सांप जो है आपका है। बाकी यदि हम EVS की बात करें तो EVS जो था वो NCERT मोड में ही था, क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिन पहले जो है EVS आपका स्टैटिक GK की तरफ पूछ दिया था, लेकिन आज का जो EVS का था वो ज़्यादातर मैक्सिमम जो है वो NCERT बेस ही थे। तो थोड़ा सा यहाँ से ध्यान रखिएगा। फिर आगे आपका क्वेश्चन बना था CDP से। तो CDP से जो है आपका क्वेश्चन पूछा था, जैसे बाल्यावस्था से जो है आपका क्वेश्चन था। और जैसे यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि जैसे कोई बालक है और बालक जो है पेंसिल को तोड़कर जो है अलग अलग पार्ट में जो है वो डिवाइड करता है, तो कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में जैसे आपका दिया रहता है कि पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इस तरीके से दिया था। तो उसमें से आपको जो है एक जो है वो सिलेक्ट करना था। इस तरीके के यहाँ से क्वेश्चन था। बाकी जीन पियाजे से भी आपका क्वेश्चन था। जीन पियाजे से स्टेज से रिलेटिव जो है वो आपके 2 क्वेश्चन जो है वो CDP में थे। फिर वाइगोत्स्की की बात करें तो वाइगोत्स्की से जो है वो आपके क्वेश्चन जो है वो नहीं थे। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से सिर्फ आपका एक क्वेश्चन था जिसमें से छांटना था। मतलब जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में विकल्प 4 आपको दिया हुआ है, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है वो सही है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है वो थे। बाकी यदि बात करें तो आज का जैसे नोट करके दिया रहता है कि इनमें से कौन नहीं है, तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा देखने को आज आपको मिले थे। बाकी यहाँ पर एक आपके क्वेश्चन जो है वो डिसकैलकुलिया से जो है वो मिला था, जो कि आपको पता है विकार से संबंधित है। तो यहाँ पर डिसकैलकुलिया से जो है उस आपको एक क्वेश्चन मिला था। फिर आपका एक क्वेश्चन जो था वो रूढ़िबद्धता, जो जेंडर इक्वेलिटी होती है, वहाँ से भी आपकी रूढ़िबद्धता से जो है वो आपके एक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले थे। बाकी यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि बच्चे में द्वितीयक समाजीकरण और भाषा जो है लैंग्वेज, इस तरीके से सबसे पहले जो है वो कहाँ पर होता था, कहाँ पर होता है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है वो बने थे। फिर यदि हम आगे यहाँ पर बात करें तो समावेशी से भी आपका क्वेश्चन बना था। प्रगतिशील शिक्षा जो है इससे भी आपके क्वेश्चन बने थे। फिर यहाँ पर एक बना था कोविड महामारी से। तो कोविड महामारी से जो क्वेश्चन बने थे तो इस तरीके से क्वेश्चन बना था कि जैसे कोविड महामारी है तो बच्चे में जो है बच्चे पे जो है वो किस तरीके के प्रभाव जो हैं वो पड़ेंगे। तो आपका विकल्प दिया हुआ था, उसमें से आपको सेलेक्ट करना था। फिर आगे हम यहाँ पर बात करें तो एक आपका क्वेश्चन था, आपको पता होगा कि महात्मा गांधी या फिर कुछ ऐसे करके चैप्टर से रिलेटिव था। तो वहाँ पे जो दिया था कि मतलब उपवास रखने से जो है वो आपको क्या फ़ायदा होता है। ये मतलब जो शारीरिक स्वच्छता होती है, तो उपवास रखने से जो है आपको क्या आपको बेनिफिट होता है। यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन जो है उपवास से जो है वो क्वेश्चन जो है आपके बने थे। फिर आगे हम यहाँ पर चलेंगे तो आपके एक क्वेश्चन बने थे कि सावधानी से संबंधित, मतलब सावधानी है तो सावधानी से संबंधित जो है वो आपके क्वेश्चन बने थे। थोड़ा सा यहाँ पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि सावधानी से किस तरीके का क्वेश्चन बना था, लेकिन एक था कि सावधानी से जो है वो किस तरीके से क्वेश्चन बने थे। फिर आगे आपका हिंदी की हम बात कर रहे हैं तो हिंदी में आपका विशेषण से क्वेश्चन था और अलंकार और संज्ञा से जो है यहाँ पर क्वेश्चन नहीं था। फिर आगे हम यहाँ पर चलेंगे कि बच्चे की जो शिक्षा है वो सबसे अच्छा कहाँ पर शिक्षा होगी, स्कूल में होगी, परिवार में होगी, परिवेश में, किस तरीके से होगा, ऐसे आपका विकल्प दिया हुआ था। और बताना था कि जो बच्चे का शिक्षा है वो सबसे अच्छा कहाँ पर होगा, स्कूल में होगा कि परिवार में होगा, और भी जो है वो विकल्प दिए हुए थे। फिर यदि हम बात करें जो आपका पैसेज होता है हिंदी में,
तो उसमें एक पत्र पर जो है वो कविता था। तो यहाँ से आप देख लेंगे पत्र पर जो है वो कविता था। फिर यदि इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच है, यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन थे। फिगर ऑफ स्पीच से जो है कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं बना था। फिर यहाँ पर एक कोई क्वेश्चन था कि ब्लाइंडरी लैंग्वेज से संबंधित जो है वो कोई क्वेश्चन जो है वो था। बाकी इंग्लिश में बात करें, जो इंग्लिश का पेडागोजी होता है उसमें भी नॉम चॉम्स्की से जो है वो क्वेश्चन पूछे थे। फिर यदि हम यहाँ पर आगे चलें तो आगे आपका क्वेश्चन था झूम खेती से भी आपका आज फिर क्वेश्चन देखने को मिला था। मधुमक्खी से भी आपका क्वेश्चन जो है वो था। फिर आगे है कि बारिश के पानी, जैसे बारिश का पानी होता है तो उसको हम किस तरीके से बचाएंगे। बहुत सारे विकल्प दिए थे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना था कि जो बारिश का पानी होता है उसे हम कैसे बचाते हैं। फिर ये एक क्वेश्चन था कि रोनाल्ड रॉस को जो है वो नोबेल पुरस्कार कब मिला, या फिर कौन है इनमें से कि मिला कि किस लिए मिला। लेकिन यहाँ पर था आपका कि नोबेल पुरस्कार से, तो नोबेल पुरस्कार जो है वो किसे मिला, तो ध्यान रखिएगा। फिर आगे है आपका, यहाँ पर दिया था कि मलेरिया का दवा जो है मतलब कौन से पौधे या फिर छाल से जो है वो मलेरिया का दवा जो है वो बनाया जाता है, सिनकोना की छाल, इस तरीके से जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो दिया था। फिर मच्छर की बीमारी से भी दिया था कि मच्छर की बीमारी जो है वो कौन से समूह, जो कौन सा ऐसा समूह है जिससे मच्छर की समूह से जो है वो मच्छर बीमारी जो है वो होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन, मतलब जैसे बीमारी जो है वो बीमारी का नाम दिया था, तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना था कि कौन सा जो इसमें से समूह दिया हुआ है वो सही है। वो सही ये है कि इनमें से मच्छर जो काटते हैं, मच्छर के काटने से जो है ये बीमारी होता है। तो समूह में एक दिया था, उस समूह को आपको जो है वो मिलान करके सिलेक्ट करना था। फिर आपका क्वेश्चन था पश्मीना शॉल से भी जो है आपके क्वेश्चन थे, कीट भच्छी से भी आपके क्वेश्चन बने थे। फिर आगे हम चलेंगे यहाँ पर मैथ्स का। तो मैथ्स में आपके जैसे क्वेश्चन दिए थे कि फिर यक्स 4n, फिर बच्चा जो है एक, उसको मतलब 90 कोड खोज रहा है। तो यहाँ पे जो आपके पेडागोजी है, पेडागोजी से जो मैथ का पेडागोजी है, यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन बना था इस तरीके से। फिर आपका था जैसे कोई बच्चा है, जैसे कोई भी है, उसका जन्मतिथि जो है 5 दिसंबर 1999 जन्मतिथि, या फिर कोई भी संख्या है 5 दिसंबर 1995 जन्मतिथि है, और यदि वो घर का साफ़ सफाई कर रहा हो तो उसको मतलब 5 सितंबर 2021 को जो है वो एक बर्थ सर्टिफिकेट पाता है। तो उस दिन जो है वो कितने उम्र का होगा, ये जो है उसका उम्र जो है वो बताना था। मतलब कि उसका डेट ऑफ बर्थ जो है 5 दिसंबर 1995 की जन्मतिथि है। फिर घर में सफाई करता है, जो कि 5 सितंबर 2021 को अपने घर की साफ़ सफाई करता है, तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो पाता है। तो उस टाइम पे उसकी उम्र कितनी होगी, इस तरीके के आपका क्वेश्चन जो है वो बनाता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो आपका कैलेंडर है वहाँ से भी आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला था। फिर स्मॉलेस्ट नंबर से भी आपके क्वेश्चन बने थे। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया था कि एक दिन में जो है कोई भी है, एक दिन में 12 पेज जो है वो प्रिंट करता है, 12 पेज जो है वो प्रिंट करता है। फिर प्रिंट नहीं, पेंट करता है। तो फिर उसमें मतलब क्या है कि जैसे कुछ दिन और दिया था कि इतने दिन बाद वो कितना जो है वो पेज जो है वो प्रिंट करेगा। फिर ये जो संख्या है बच्चा, वो संख्या जैसे अब क्या है कि जैसे 200 हुआ, तो 200 ये डायरेक्ट नहीं बोलता है, बल्कि बोलता है 180 से 190 के बीच। तो इस तरीके से आपका बोलता है। तो इसमें से जवाब कौन सा गलत है उसको जो है वो सिलेक्ट करना था। फिर आगे है कि आपका दिया हुआ था कि A.B.C, फिर इस तरीके से टाइम पर जो है जैसे कोई है A और B है और C है, मतलब एक टाइमिंग पर चलता है, मतलब A और B और C हैं, 3 हैं। फिर जो है उनके मोबाइल पर या फिर जो है कहीं भी हो तो उनके पर जो है मैसेज आता है, और मैसेज का टाइमिंग जो है वो अलग अलग होता है। फिर आपको दिया था कि कितने टाइम बाद जो है वो सेम टाइम पे जो है वो मैसेज आएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका यहाँ पे एलसीएम से था, तो एलसीएम से भी संबंधित जो है वो आपके क्वेश्चन बने थे। जैसे 3 घड़ी है, 3 मोबाइल, मान लीजिए 3 मोबाइल है, फिर उसमें जो है अलग अलग टाइम पे जो है मैसेज आते हैं। फिर आगे का जो कौन सा ऐसा टाइम होगा जहाँ पर तीनों में जो है एक ही बार एक ही साथ जो है वो मैसेज प्राप्त होंगे। तो यहाँ से इस तरीके के आपका क्वेश्चन जो है वो बना था। फिर कोई रामानुजन नंबर से जो है वो कितने क्यूब के बराबर होता है, ये जो है वो संख्या ज्ञात करना था आपको मैथ्स में।
फिर आगे है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया था कि 11 से भाग करने पर कितना शेषफल बचेगा, इस तरीके के जो हैं वो आपके क्वेश्चन जो है वो बने थे। तो टोटल इतने ही हमने क्वेश्चन जो है वो कलेक्ट किए हैं। बाकी और जो क्वेश्चन होंगे वो हम टेलीग्राम पे जो है वो शेयर कर देते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में रहेगा, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। बाकी पेपर 2 जो भी रहता है तो उसका भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम टेलीग्राम पे जो है वो शेयर कर देंगे। तो टेलीग्राम आपको जुड़ना बहुत जरूरी है। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।